नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। पीएम मोदी शनिवार को करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा। कोरोना वैक्सीन रिव्यू के लिए सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। एसआईआई में बनाई जा रही है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन। पीएम मोदी की पुणे यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। एसआईआई में विभिन्न सुविधाओं को देखेंगे पीएम मोदी। कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन का लेंगे जायजा। चक्रवाती तूफान निवार का असर हुआ कम। पुडुचेरी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा तूफान। मौसम विभाग ने तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश की जताई संभावना। भारतीय नेवी का एक मिग 29K हादसे का हुआ शिकार। समंदर में गिरा भारतीय नेवी का मिग। समुद्री इलाके में हवा और पानी पर ऑपरेशन चलाकर पायलट की तलाश जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा। यूपी में भी किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों को दिल्ली में रैली की मिली इजाजत। निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकेंगे किसान, लेकिन दिल्ली के अन्य हिस्सों में नहीं कर पाएंगे धरना प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे हुआ बंद। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स की टिकट हुई 12 गुना महंगी। एयर विस्तारा ने 3000 वाली टिकट 35,000 में बेची। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा में किसानों के खिलाफ सेना का उपयोग करने का जताया विरोध। हरियाणा के बवानीखेड़ा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना। दिल्ली कूच कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से हुई टक्कर। ट्रॉली में सवार किसान तन्ना सिंह की हुई मौत। किसानों ने किया प्रदर्शन। कंगना रनौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया बीएमसी का नोटिस। कहा पहली नजर में यह बदले की लगती है कार्रवाई। बंगले के नुकसान का मूल्यांकन कराया जाएगा। कंगना कर सकती है रहने योग्य निर्माण। बीएमसी को कोर्ट की फटकार। कंगना रनौत का बयान, ये लोकतंत्र की जीत। उन लोगों के लिए धन्यवाद जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे। गुजरात के राजकोट में कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में 6 लोगों के झुलसने से हुई मौत। पूरे अस्पताल में कुल 33 मरीज थे भर्ती। 1 दिसंबर से बंद हो सकती है जयपुर दिल्ली डबल डेकर। उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। ट्रेन शुरू होने के बाद 20 से 30% ही रहा यात्री भार। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में 227 सड़कें हुई बंद। 3 दिन से जारी बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा। संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 13 लाख के पार तो वहीं 14,37,000 से ज्यादा कोरोना मरीज गंवा चुके हैं जान। तो वहीं दुनिया भर में 4 करोड़ 23 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए ठीक, जबकि 1 करोड़ 74 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। संक्रमितों की संख्या हुई 93,09,000 के पार तो वहीं 1,35,000 से अधिक लोगों की मौत। तो वहीं देश भर में कोरोना के 87,18,000 से अधिक मरीज हुए ठीक, जबकि 4,55,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या पहुंची 2.5 लाख के पार, जबकि 2 लाख से अधिक संक्रमित ठीक हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। चलती बस में अज्ञात युवक ने मारी गोली। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के बरेली में आरपीएफ सिपाही पर किया जानलेवा हमला। दबंगों ने सिपाही की फाड़ी वर्दी। पुलिस ने आरोपी नौशाद को किया गिरफ्तार। यूपी के नगरिया ताल गांव में घर में सो रहे युवक की निर्मम हत्या। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बिजनौर कब्रिस्तान में युवक की अधजली मिली लाश। हत्यारों ने पहचान मिटाने के लिए जलाया चेहरा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बिजनौर में लापता बच्ची का शव बरामद। घर से 2 किलोमीटर दूर जंगल के नाले में पड़ा मिला शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हरियाणा में किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर यूपी में भारतीय किसान यूनियन बेदी ने जताया रोष। हरियाणा पंजाब के किसानों की मांग का किया समर्थन। शनिवार को चक्का जाम की घोषणा का भी किया समर्थन।
मुजफ्फरनगर में NH 58 पर भारतीय किसान यूनियन ने किया चक्का जाम। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर लगाया जाम। 3 नए कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं किसान। हरियाणा पंजाब के बाद यूपी में किसानों का आंदोलन शुरू। यूपी के जालौन में NH 27 पर किया चक्का जाम। कृषि कानून को लेकर जताया विरोध। प्रथम अंगदाता स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सीएम ने किया उद्घाटन। कहा, लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करने की आवश्यकता। अंगदान से कई लोगों को मिलता है जीवनदान। सीएम अशोक गहलोत तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेशकों के सम्मेलन में बीसी के जरिए हुए शामिल। कहा, राजस्थान में सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ली अहम बैठक। विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर सीएस ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर किया वार। कहा, कोरोना महामारी में नकारात्मक राजनीति से बाज आए बीजेपी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जयपुर में प्रेस वार्ता। मीडिया प्रतिनिधियों से किया अनौपचारिक बातचीत। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को लेकर की पीसी। जिला परिषद और पंचायत समिति के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 21 जिलों की 59 पंचायत समितियों के हैं चुनाव। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। झालावाड़ के आवर में पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण। सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था है चाक चौबंद। आवर में विकलांग मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। डूंगरपुर में पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण। सीमलवाड़ा, चिखली और गलियाकोट में मतदान। ठंड के बावजूद मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। नागौर के बादूकलान में पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण। 4 पंचायत समितियों की मतदान में कोरोना गाइडलाइन का किया पालन। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क। चुड़ावा के किठाना गांव में आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़ ने किया मतदान। कहा, गहलोत सरकार के कार्यों से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर। जालौर के रानीवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका। भील समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पडियार ने भाजपा का थामा दामन। जालौर के रानीवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका। भील समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पडियार ने भाजपा का थामा दामन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दी बधाई। कर्नाटक से आए किसानों की रैली को धौलपुर के बरेठा बॉर्डर के पास रोका। यूपी सरकार ने अपनी सीमा के अंदर नहीं दिया प्रवेश। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों का हुआ पड़ाव। जयपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में आंशिक वृद्धि। पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल पहुंचा प्रति लीटर 89.16 रुपए। जयपुर से दिल्ली और अजमेर के लिए दिसंबर तक शुरू होगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। सीआरएस ने दी 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन दौड़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी। डिगवाड़ा से कनकपुरा के बीच स्पीड ट्रायल हुआ पूरा। बारागंता में NH 27 पर लोडिंग वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर घायल। निर्माण कार्य के चलते आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। जयपुर में भीषण वॉल्वो अग्निकांड। 3 लोगों के जलने से दर्दनाक मौत। दिल्ली रोड पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से हुआ हादसा। चौमू इलाके के NH 52 पर अचानक बाइक सवार के सामने नीलगाय आने से हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक सवार की मौके पर मौत। पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। कालाडेरा इलाके की पेपर मिल में दर्दनाक हादसा। मशीन में हाथ आने से मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। अलवर के बुध विहार में चोरों ने एक बैंक को बनाया निशाना। चोर बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचे लेकिन स्ट्रांग रूम के गेट को नहीं काट पाए। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। श्री विजयनगर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबारियों पर की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा किया जब्त। विदेश की सभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऑपरेशन फ्लैश आउट का शुभारंभ। अजमेर जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी जेल और सेंट्रल जेल में की
सघन चेकिंग। जयपुर डिस्कॉम ने कृषि, बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी छूट। राज्य सरकार के निर्देश पर 30 नवंबर तक बिजली बिल की पेनल्टी में दी गई है छूट। जालौर के भीनमाल पुलिस ने आधा दर्जन चोरी की वारदातों का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया। कोरोना महामारी का प्रदेश भर में कहर। माउंट आबू में सैलानियों की आवक हुई कम। मजदूर आर्थिक तंगी के चलते हो रहे हैं परेशान। बीजपायला में स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही धज्जियां। पंचायत में गंदगी का दिख रहा है असर। आलाधिकारी नहीं दे रहे हैं समस्या पर ध्यान। कोरोना संक्रमण को लेकर एमजेआरपीयू की पहल। 5 लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरण अभियान का किया शुभारंभ। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने की अभियान की शुरुआत। फलौदी के बाप गांव में निःशुल्क मास्क की दुकान की चर्चा जारी। वार्ड 17 की मेंबर सरस्वती देवी निःशुल्क बांट रही है मास्क। सिड़ावा में सालिग्राम और तुलसा जी का विवाह संपन्न। 3 दिन तक चले वैवाहिक कार्यक्रम। तुलसा जी को घर से विदा करते हुए पियर पक्ष हुआ भावुक। आपको बता दें कि सालिग्राम भी पीले वस्त्र पहनकर पहुंचे थे तोरण मारने। सदियों से चली आ रही है सालिग्राम और तुलसी विवाह की परंपरा। बच्चों ने शादी की तरह की मस्ती तो बड़ों ने कहा यह हमारा सौभाग्य। यूपी के हापुड़ में किसानों का विरोध प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर उतरे किसान। नेशनल हाईवे पर लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। यूपी के अहिमामाऊ सुल्तानपुर रोड पर चक्का जाम करने पहुंचे किसान। पुलिस ने किसानों को किया गिरफ्तार। किसानों ने कहा वे रोज देंगे गिरफ्तारी। यूपी के लखनऊ में किसानों का चक्का जाम आंदोलन। मौके पर पुलिस जाब्ता रहा तैनात। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने संभाला मोर्चा। यूपी के बिजनौर में झालू बस स्टैंड पर मिला युवक का शव। आधा जला हुआ था युवक का शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के पारा थाना के रामपुर में जमीन विवाद को लेकर भिड़े 2 गुट। झगड़े के दौरान गोली चलने से 2 लोग घायल। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में बेखौफ खनन माफिया बिना रोक टोक के चल रहा है अवैध बालू खनन। मोहनलालगंज तहसील के निगोहा गांव का मामला। चंबल नदी में युवती के कूदने का 2 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। गोताखोर कर रहे हैं युवती की तलाश। भीमगंज मंडी इलाके में कूदी थी युवती। श्रीगंगानगर के विजयनगर में डिग्गी निर्माण में लापरवाही। डिग्गी में लीकेज होने से बड़ी पानी की समस्या। ग्रामीणों में आक्रोश। जोधपुर पुलिस ने नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी पर मारा छापा। प्रसिद्ध गुटखा कंपनियों के नकली ब्रांड बनाकर बेचते थे। नामचीन गुटखा कंपनियों के रैपर भी बरामद किए। अलवर के बांसुर कस्बे में आया जंगली जानवर। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। धौलपुर में निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न। समीक्षा के बाद चुनाव चिन्ह किए जाएंगे आवंटित। 11 दिसंबर को संपन्न होंगे चुनाव। तारानगर क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव संपन्न। मतदान केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल मुस्तैद नजर आया। पाली के देसुरी में अतिरिक्त विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत का किया निरीक्षण। स्वच्छता और मनरेगा को लेकर की चर्चा। सरकार की योजनाओं का आमजन को मिले लाभ। भीनमाल नगर पालिका ने कोरोना जन आंदोलन अभियान में निकाली जागरूकता रैली। रैली से आम नागरिकों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। मास्क वितरण कर 71 लोगों को दिलाई शपथ। छपरा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का छपरा दौरा। नगर पालिका कर्मचारियों के साथ निकाली रैली। लोगों को कोरोना को लेकर किया जागरूक। दौसा के लालसोट में नगर पालिका का रण। नामांकन के अंतिम दिन उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।